रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। वार्ड परिसीमन का अंतिम आदेश हुआ जारी, व्यापक बदलाव से बदलेंगे राजनीतिक समीकरण, पार्षदों को तलाशनी पड़ेगी नई सियासी जमीन। चलती कार बनी आग का गोला, हादसे के बाद हाईवे पर मची अफरा तफरी, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। श्री सांवलिया जी में 4 राउंड में पूरी हुई काउंटिंग, 23 करोड़ से ज्यादा रुपए का आया दान, भक्तों ने 126 किलो चांदी का भी किया दान। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों का फाइनल परिसीमन राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। पहले जारी ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद यह अंतिम अधिसूचना लागू की गई है। नए परिसीमन में सबसे बड़ा बदलाव वार्ड 1 को लेकर हुआ है, जो अब उदयपुर का सबसे बड़ा वार्ड बन जाएगा। नगर निगम क्षेत्र का भूगोल पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे राजनीतिक परिदृश्य पर भी गहरा असर पड़ेगा। नगर निगम कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने बताया कि डीएलबी जयपुर से अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है। इसमें वार्डों की सीमाओं के साथ साथ हर वार्ड की आबादी का विवरण भी शामिल है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि किस इलाके की कितनी जनसंख्या किस वार्ड में शामिल होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नए परिसीमन से आने वाले चुनावों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मौजूदा पार्षदों को अब पुराने क्षेत्रों से हटकर नए इलाकों में चुनावी रणनीति बनानी पड़ेगी। वहीं नए चेहरों को राजनीति में प्रवेश का मौका मिलेगा। नए परिसीमन में कई पुराने वार्डों की सीमाएं बदल दी गई है और कुछ वार्डों का भौगोलिक स्वरूप पूरी तरह नया हो गया है। यह बदलाव न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाले नगर निगम चुनावों में भी इसकी अहम भूमिका होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि परिसीमन से स्थानीय राजनीति में भूचाल आने की संभावना है और सभी राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा। उदयपुर वासियों की नजर अब इस परिसीमन के असर पर है और आने वाले चुनाव इसे पूरी तरह परिभाषित करेंगे। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के जिवलिया टोल के पास शुक्रवार को एक डरावनी घटना घटी, जब एक चलते वाहन में अचानक आग लग गई। घटना के समय कार में सवार सभी लोग दौड़कर बाहर निकले, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि टल गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल पहुंच गए। कार में आग देखते देखते एक भयानक आग के गोले में बदल गई और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों और धुओं के कारण आसपास बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। ड्राइवर की सतर्कता ने बड़ी त्रासदी को टाल दिया। उन्होंने समय रहते सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे किसी का भी जीवन संकट में नहीं आया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बावजूद इसके कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पुलिस ने बताया कि आग लगने के सही कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट आग का प्रमुख कारण माना जा रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने यातायात को नियंत्रित करते हुए राहत एवं बचाव कार्य संपन्न किया। हादसे के बाद आसपास के लोगों में चिंता और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटनास्थल पर जुटे लोग ड्राइवर की सतर्कता की सराहना कर रहे थे। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और ड्राइवर व अन्य सवारियों से पूछताछ जारी है। इस घटना ने एक बार फिर वाहन सुरक्षा और समय पर सतर्कता की अहमियत को उजागर किया है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में गुरुवार को भंडार की गिनती का आखिरी दौर संपन्न हुआ। इस अंतिम चरण में 44,24,476 रुपए गिने गए। पहले 3 दौर मिलाकर नकद भंडार का आंकड़ा 18,31,20,000 रुपए तक पहुंच चुका था। सभी 4 दौर जोड़ने पर कुल नकद भंडार 18,75,44,476 रुपए रहा। इसके अलावा ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से मंदिर को 4,58,21,846 रुपए प्राप्त हुए। इस प्रकार इस बार मंदिर को कुल 23,23,66,322 रुपए का भंडार मिला। भंडार की गिनती हर महीने अमावस्या से पहले चतुर्दशी के दिन होती है। इस बार यह कार्य 20 सितंबर से शुरू हुआ। पहले दिन 9,70,00,000 रुपए नकद मिले। दूसरे दिन अमावस्या के कारण गिनती रोकी गई और मंगलवार को फिर से गिनती जारी रही, जिसमें 6,95,50,000 रुपए मिले। तीसरे दौर में 1,65,70,000 रुपए गिने गए। भक्तों ने सोने चांदी के भंडार में भी बड़ी श्रद्धा दिखाई। इस बार भंडार से 254 ग्राम 100 मिलीग्राम सोना और 126 किलो 874 ग्राम 500 मिलीग्राम चांदी प्राप्त हुई। सांवलिया जी मंदिर
राजस्थान और देश के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि साम्राज्य के दरबार में मनोकामनाएं पूरी होती है। यही कारण है कि इस बार भी मंदिर का भंडार करोड़ों में पहुंचा। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेकर उदयपुर आए हैं। वे पिछले 2 दिनों से गोवर्धन विलास स्थित होटल शिकारबाड़ी में ठहरे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने होटल के क्रिकेट मैदान पर अभ्यास किया और वंडर क्रिकेट अकादमी के बच्चों को बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग से जुड़े खास टिप्स दिए। बच्चों ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए अय्यर से ऑटोग्राफ लिए और उनके साथ फोटो खिंचवाई। बुधवार दोपहर को उदयपुर पहुंचने के बाद वे आज शाम तक शहर में रहेंगे। इस दौरान उदयपुर निवासी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बलवंत शर्मा से उनकी खास मुलाकात भी हुई। बलवंत शर्मा के अनुसार अय्यर ने बातचीत में बताया कि वे अब व्हाइट बॉल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। श्रेयस अय्यर 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में होने वाली वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने चयनकर्ताओं को पहले ही अपनी परेशानी बता दी थी। अय्यर ने कहा कि लंबे प्रारूप का क्रिकेट उनके लिए शारीरिक और मानसिक दबाव का कारण बन रहा है और उन्हें पीठ में समस्या हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए वे फिलहाल रिहेबिलिटेशन और फिटनेस पर काम कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर का उदयपुर से खास लगाव है। वे 1 साल पहले भी 5 दिन के लिए शहर का दौरा कर चुके हैं। इस बार उनका दौरा बच्चों के लिए प्रेरणादायी साबित हुआ है। उनके दौरे ने युवा और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह से जोश भर दिया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।